हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड में, जहां आप सभी को मिलेगा 100% ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड न्यूज़। लेकिन किस बात का? जी हाँ दोस्तों, इस चैनल में आपको मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स का डिटेल्स। गवर्नमेंट जॉब्स यानी रेलवे में जॉब्स, डिफेंस में जॉब, बैंक्स में जॉब, सारे सरकारी जॉब्स के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स, स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स, स्टेट गवर्नमेंट यानी हर राज्य के जॉब्स, गुजरात, दिल्ली, बिहार, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, सारे भारत सरकार के सारे स्टेट्स में जितने भी वैकेंसीज होंगे, जितने भी जॉब्स होंगे, उन जॉब्स के बारे में सारे डिटेल्स मिलेंगे। साथ ही साथ में आपको प्राइवेट कंपनीज का जॉब्स के बारे में भी डिटेल में बताया जाएगा। प्राइवेट कंपनीज जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, L&T, विप्रो, अडानी, भारती एयरटेल, वोडाफोन और भी कई सारे बड़े बड़े कंपनी जिनके शेयर मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिनमें हर कोई काम करना चाहता है, जिनमें हर किसी का एक सपना होता है कि काम करे, उन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उन सब कंपनियों में जॉब्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ ही साथ में अपकमिंग जॉब्स का नोटिफिकेशन, आने वाला कौन सा जॉब है, कब वैकेंसी निकलेगा, कितना वैकेंसीज होंगे, कितने भर्ती करेंगे, कौन सी कंपनी होगी, कब एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट होगा, कब उसका लास्ट डेट है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितने मेल कितने फीमेल को ले रहे, एज को क्या है, सारे चीज़ डिटेल में बताऊंगा। साथ में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, आने वाले एम्प्लॉयमेंट के बारे में न्यूज़, एम्प्लॉयमेंट में कैसे आपको रजिस्टर करना है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपको कैसे रजिस्टर करना है। सारे स्टेट्स में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है, आपको इंटरव्यू किस तरह से फेस करना है, आपको कॉन्फिडेंटली कैसे बात करना है, आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसे करना है, कैसे जॉब के लिए आपको प्रिपेयर करना है, वो सारे बातें इसमें बताऊंगा। मैं आपको इस चैनल के थ्रू, इस चैनल के माध्यम से आपको मैं इस तरह से प्रिपेयर करवाऊंगा कि आप ज़ीरो से लेके हीरो बन जाओगे। जी हाँ, आपने सच सुना, आपको पूरे प्रिपरेशन मिलेगा। कोई कंपनी में किस तरह से इंटरव्यू देना है, क्या प्रोसीजर है, सारा चीज़ बताऊंगा। ये है मेरा एम्प्लॉयमेंट का प्रोसीजर्स के बारे में। और इंडिया के अलावा, भारत के अलावा आपको अगर बाहर कोई भी कंट्री में जॉब करना है, जैसे सऊदी अरेबिया, ओमान, कतार, UAE, कनाडा, USA, UK, चाइना, जापान, कहीं भी, सारे कंट्रीज़ के जॉब का डिटेल्स, वहाँ वैकेंसीज, वहाँ का वीज़ा प्रोसीजर, वहाँ के सारे प्रोसीजर्स, वहाँ के गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स सभी मैं मेरे इस चैनल के थ्रू आपको बताऊँगा। और मेरे इस चैनल में आपको डिटेल प्रोसीजर बताऊंगा मैं। मेरे सारे वीडियोस हो सकते हैं थोड़ा समय लेगा, थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ज़ीरो से लेके अगर वैकेंसी है आया तो किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह आप 100% एलिजिबल हो वहाँ पे जॉब करने के लिए। और इस बात का मैं खुद ही पर्सनली ध्यान रखूँगा कि आप वहाँ उस मुकाम तक पहुँचे कि आपको उस जॉब ज़रूर मिले। ठीक है? और मेरे इस चैनल में आपको कोई भी फेक न्यूज़ नहीं मिलेगा। मैंने कई सारा वीडियो देखा है यूट्यूब चैनल में जॉब रिलेटेड और भी दूसरे चैनल में, जहाँ पे फेक बताया जाता है। थंबनेल दिखाते हैं बड़े बड़े कंपनियों में जॉब्स के बारे में, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब वीडियो के अंदर हम जाते हैं, जब वीडियो देखते हैं, तो हमें कुछ सच्चाई उसमें नज़र नहीं आता। बस खाली व्यूज़ बढ़ाने के लिए थंबनेल में ऐसा सब डालते हैं। बट मेरे इस चैनल में ऐसा नहीं है। अगर जॉब निकला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या कोई प्राइवेट कंपनीज का जॉब का वैकेंसीज़ है, तो मैं वीडियो ज़रूर डालूँगा और आपको 100% जेन्युइन बात बताऊँगा। मैं फेक न्यूज़ नहीं दूंगा इस चैनल के थ्रू। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को तकलीफ़ पहुँचे, मैं नहीं चाहता कि आपका ट्रस्ट टूटे, भरोसा टूटे, मैं नहीं चाहता कि आप दुखी हो। जैसे कि मेरा चैनल का नाम है ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड, इसमें आपको 100% ट्रस्टेड वाला बातें बताऊंगा।
आप मुझे पर भरोसा कर सकते हो और मेरे चैनल पर भी भरोसा कर सकते हो। मैं आपको जेन्युइन बातें बताऊंगा और ये खुद मैंने वेरीफाई किया है। मैं पहले वेरीफाई करता हूँ, उसके बाद ही मैं चैनल का कंटेंट डालता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ और आप सभी तक आपके बात पहुँचाता हूँ। ठीक है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आप तक ये वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि वो फेक है या ओरिजिनल है। उसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ, सारे प्रोसीजर्स सब खुद समझता हूँ पहले, तो बाद में आपको समझाता हूँ इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिले आगे भी इस तरह का वीडियोस बनाने के लिए, आप तक ये बात पहुंचाने के लिए। प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ सब शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ ही आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स तक ये बात पहुँचे और उनको भी जॉब्स के बारे में पता चले और वो भी अप्लाई करें और उनको भी नौकरियाँ मिले। अगर मेरा इस चैनल को आप लाइक करते हो, इस वीडियो को लाइक करते हो, आपको लगा कि वीडियो अच्छा है, जानकारी अच्छा मिला, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं इंस्पायर होगा आगे और वीडियोस बनाने के लिए। और कमेंट करना ना भूले, कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट में आप ये लिखिए कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है, क्या आप चाहते हो आप मुझसे कि मैं कैसा वीडियो बनाऊँ, क्या इम्प्रूवमेंट करूँ और कौन से टॉपिक्स में वीडियो लेके आऊँ। वो सब मुझे तभी मालूम पड़ेगा जब मैं आपका कमेंट्स पढ़ूंगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करना, ज़रूर ऑन करना। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना, ताकि मेरा आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तभी आप जान पाओगे कि मेरा अगला वीडियो कौन सा है, अगला कहाँ पे वैकेंसी है, कौन सी कंपनी में वैकेंसी है, कौन सी सरकारी नौकरी में वैकेंसी है। वो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आपने मेरे इस चैनल का सब्सक्राइब किया हो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस किया हो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं आज कौन सा वैकेंसी है, आज आपका किस्मत कहाँ खुलने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि कौन से वीडियो पे बात करेंगे। जैसे कि आप सभी ने मेरा थंबनेल देखा है इस वीडियो का, जिसमें मैंने बताया है भारतीय वायुसेना में भर्ती। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट। ये रिक्रूटमेंट है 2022 का। इसमें टोटल वैकेंसीज है 317 और जिसकी सैलरी है 56,100 से लेके 1,77,500 पर मंथ। और इसका योग्यता है 12th स्टैंडर्ड, जिन्होंने HSC पास किया है, हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, यानी 12वीं कक्षा, और BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोई भी डिसिप्लिन में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी में भी, BTech, ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी आवेदन करें, ये परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और डिटेल में देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है। मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा किस तरह से अप्लाई करना है, कौन सा वेबसाइट में जाना है, सारे डिटेल में। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना ज़रूर ना भूलें। वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करना। इसमें आपका ही फ़ायदा है, वो ये कि आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं करोगे। आपको सही तरह से पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, प्लीज़ स्किप ना करें। मैं कई बार बहुत लोगों को देखा है वीडियो को भगा भगा के, या तो बीच बीच में एक फॉरवर्ड करके वो लोग चेक करते हैं और फिर बाद में मुझे क्वेरी आता है, मुझसे पूछते हैं कि सर ये कैसे अप्लाई करें, सर इसका एलिजिबिलिटी क्या है, सर वो फॉर्म कैसे भरे। तो इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। तो चलते हैं अभी आगे के प्रोसेस में। ये मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन में ओपन किया है इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल वेबसाइट। जी हाँ, ये वेबसाइट इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आपको अप्लाई करना है।
वेबसाइट ये आप कोई भी किसी में भी ओपन कर सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम में। मैंने गूगल क्रोम में ओपन किया है। इस वेबसाइट का लिंक का डिस्क्रिप्शन मैं अपने इस वीडियो में दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। ये है जो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, afcat.cdac.in/AFCAT/। अगर आप ये टाइप करो गूगल क्रोम में या कोई भी एक्सप्लोरर में इंटरनेट में, तो आपको ये साइट ओपन हो जाएगा। ये इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये है इंडियन एयरफोर्स का वेबसाइट। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इसमें आगे भी देखते हैं क्या है। तो मैं बता दूं एक ओवरव्यू करियर के बारे में। तो ये है इंडियन एयरफोर्स का करियर का बारे, उसके बारे का पेज है। और ये आप कोई भी डिवाइस से देख सकते हो, चाहे आप अपने मोबाइल से, टैब से, आईपैड या तो फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, किसी में भी आप चेक कर सकते हो। तो ये देखते हैं करियर के बारे में। An officer is a member of an armed force or uniformed service who holds a position of authority. To be able to lead and control requires the ability to motivate yourself, inspire others and make tough decisions efficiently. ये पेज में बताया गया है करियर के बारे में कि व्हेन यू जॉइन टू बिकम एयरफोर्स ऑफिसर क्या क्या हो सकता है, क्या होगा, आपका कैसा इमेज बढ़ेगा, आप कैसे पर्सनालिटी आपका चेंज होगा, सबके बारे में बताया गया है। इसमें लिखा है एयरफोर्स टीचर्स यू ऑल नॉट ओनली मेकिंग मैन एंड वुमेन ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स बट मेकिंग देम लीडर्स इन लाइफ। आप सब बताया गया है। अच्छा, एयरफोर्स में 3 है ब्रांच। एक तो है फ्लाइंग ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच में होता है फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर्स। दूसरा होता है ग्राउंड ड्यूटी, जो कि टेक्निकल ब्रांच है, जिसमें 2 डिवीज़न है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तीसरा है ग्राउंड ड्यूटी, जो है नॉन टेक्निकल ब्रांच। एक होता है टेक्निकल ब्रांच, एक होता है नॉन टेक्निकल ब्रांच, जिसमें होता है एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, मीटरोलॉजी। तो ये था एक ओवरव्यू। आप सभी तो जानते हो कि एयरफोर्स के बारे में, इंडियन एयरफोर्स के बारे में, तो मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें जाता नहीं हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद मैं अभी आपको बताता हूँ इंडियन एयरफोर्स के बेनिफिट के बारे में। ये सारा आपको ये इंडियन एयरफोर्स का जो मेन वेबसाइट है इसमें मिल जाएगा। इसमें अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो सब दिया है। अबाउट में अगर देखोगे तो मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स, हिस्ट्री क्या है इंडियन एयरफोर्स का, लेजेंड्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। दूसरा देखोगे तो लाइफ इन एयरफोर्स, एडवेंचर, ग्रोथ, सब करियर के बारे में। तो करियर का ओवरव्यू जो मैंने अभी बताया आपको, उसके है। सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, जैसे कि फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, गाइडलाइंस, कैंडिडेट के लिए गाइडलाइंस क्या है। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर्स भी होते हैं जिन्हें आप डाउनलोड भी कर सकते हो। फिर ट्रेनिंग के बारे में दिया गया है, पे एंड बेनिफिट्स सबके बारे में दिया गया है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ बेनिफिट्स के बारे में। ये है बेनिफिट्स, मैंने आप ऑलरेडी ये दूसरे पेज में ओपन करके रखा है आपकी सुविधा के लिए। बेनिफिट्स में है, वंस यू बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स फैमिली यू एंजॉय मेनी फैसिलिटीज़ एंड बेनिफिट्स। काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जब आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करोगे, जैसे कि हाउसिंग फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, आपके बच्चों के लिए स्कूल। इंडियन एयरफोर्स आप सभी का सब ख्याल रखेगा। ठीक है, जैसे कि इंश्योरेंस होगा, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा। इसमें दिया गया है कि एंड ऑल एयरफोर्स पर्सनल इंक्लूडिंग फ्लाइट कैडेट्स आर प्रोवाइडेड लाइफ इंश्योरेंस कवर अंडर द एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। मंथली कंट्रीब्यूशन रेट्स आर मिनिमल एंड द इंश्योरेंस पॉलिसी कवर्स ऑल कंटिजेंसीज। As an Air Force officer, you are insured for an amount of 70 lakh, 5 lakhs with an additional insurance cover of 10 lakhs for pilots. यानी आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको 75 lakhs का इंश्योरेंस अब कवर होगा ऑफिसर के तरीके, जिसमें अगर आप पायलट होंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10 लाख इन 75 lakhs के अलावा मिलेगा, जो कि 85 lakhs का टोटल अगर इंश्योरेंस होगा कि जो अगर आप पायलट हो तो। उसके अलावा लोन्स मिलेंगे आपको, जैसे कि हाउस बिल्डिंग लोन, कंप्यूटर लोन, कन्वेंस लोन, मेडिकल फैसिलिटी है। अदर बेनिफिट्स में देखो तो एकोमोडेशन है, लीव एनुअल मिलेगा जो 60 डेज़ का है, और कैजुअल लीव है 20 डेज़ पर ईयर। लीव ट्रैवल कंसेशन मिलेगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट एंड मेसेज मेंबरशिप है, मतलब काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है इनके, तो वहाँ पे आपको मेंबरशिप मिलेगा। मेसेज मतलब कैंटीन वगैरह फैसिलिटी होता है, वहाँ मिलेगा।
स्कूल फैसिलिटीज़, रेल कंसेशन, रेलवे में टिकट्स वगैरह, आपको कहीं यात्रा करना हो, कहीं जाना हो तो उसका कंसेशन मिलेगा। कैंप लाइफ, सिक्योर्ड कैंप लाइफ, इसका मतलब ये है कि इन लोग का अलग सा कॉलोनी होता है, एयरफोर्स कॉलोनी होता है, वहाँ पे आपको क्वार्टर्स मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगा, तो सिक्योर्ड रहेगा, मतलब किसी बात का आपको डरने का बात नहीं है। CSD फैसिलिटीज़, CSD का मतलब है कैंटीन सर्विस डिपार्टमेंट, यानी आपका जो घर का सामान है, जितना भी सामान है, सोप हुआ, शैम्पू हुआ, या जो भी सामान है, छोटे से लेके बड़े से बड़े सामान तक आपको मिल जाएगा, वो भी कैंटीन के रेट से, मिलिट्री कैंटीन के रेट से, एयरफोर्स कैंटीन के रेट से काफ़ी सस्ते में मिलता है, जो नॉर्मल MRP से काफ़ी कम होता है। फिर काफ़ी सारा रिक्रिएशनल एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी है यहाँ पे। दूसरा होता है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। Once you join the Air Force, you realize that behind all the action and adventure is a lot of effort towards academic pursuits. From the moment you are selected till the time you retire, you are continuously honing your skills with a large number of in-service courses and other educational avenues. मतलब आप एक बार ज्वाइन कर दिया इंडियन एयरफोर्स, मान लीजिए आपने 12th स्टैंडर्ड के बाद इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया, अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हो तो इंडियन एयरफोर्स आपका इसमें भी मदद करेगा। The Indian Air Force also sponsors MTech courses for officers of the technical branch in institutes like IIT and BHU IIT। मतलब इंडियन एयरफोर्स आपको स्पॉन्सर करेगा इन सब कोर्सेज के लिए, ठीक है। स्टडी लीव भी जिसमें मिलेगा, दे आर ऑल्सो अलाउड स्टडी लीव ऑफ अप टू 24 मंथ्स, एक्सटेंडेबल अप टू 28 मंथ्स का आपको स्टडी लीव भी मिला जाएगा। फिर रिटायरमेंट के बाद क्या, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, आपको पेंशन मिलता रहेगा, इंश्योरेंस होगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ठीक है। तो ये था एक जनरल व्यू बेनिफिट्स के बारे में। अब हम देखते हैं इंडियन एयरफोर्स का पे एंड अलाउंसेस, आपको कितनी सैलरी मिलेगा, आपका अलाउंस क्या सब रहेगा। इसमें बताया है कि इवन बिफोर यू आर कमीशनड एज एन एयरफोर्स ऑफिसर, यू स्टार्ट अर्निंग अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ ₹56,100 ड्यूरिंग लास्ट 1 year ऑफ योर ट्रेनिंग पीरियड एट एनी ऑफ द एयरफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब कि आप एयरफोर्स ऑफिसर के पोस्ट में कमीशन होने से पहले भी आपको महीने का 56,100 मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। वो आप चाहे कोई भी एयरफोर्स स्टेशन में हो, कोई भी एयरफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में हो, चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, चेन्नई हो, कहीं भी हो, आपको ये फिक्स मिलेगा। मतलब ऑल ओवर इंडिया में आप ये रेट सेम ही है, ये तो आपको मिलेगा ही है। फिर उसके बाद है द फॉलोइंग पे अलाउंसेस वुड बी एप्लीकेबल ऑन ग्रांट ऑफ कमीशन टू फ्लाइंग ऑफिसर। एक बार आपका ये ट्रेनिंग का बताया है सैलरी 56,100 ट्रेनिंग का है। एक बार आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको फ्लाइंग ऑफिसर की तरह कमीशन मिल जाएगा, पोस्ट मिल जाएगा। तो उसका पे और अलाउंसेस ये है, पे इन पे बैंड कॉमन टू ऑल ब्रांचेस 56,100 पर मंथ। द ऑफिसर विल बी प्लेस्ड इन लेवल 10 इन द पे मैट्रिक्स ऑफ 7th CPC। जिसका अगर देखोगे तो 56,100 से लेके 1,10,700 तक का सैलरी का पैकेज है। मतलब ये आपको सिर्फ बेसिक सैलरी बता रहा है 56,100 से इतना। फिर उसके बाद आपके अलाउंसेस अलग होगा। दूसरा है मिलिट्री सर्विस पे 15,500 पर मंथ। उसके अलावा होता है अदर अलाउंस सच एज ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, HR एक्सेट्रा आर ऑल्सो एडमिसिबल टू ऑफिसर्स। तो ये जो सैलरी है उसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, बच्चों का एजुकेशन का अलाउंस मिलेगा, HRA मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, सारा सब कुछ मिलेगा। इन एडिशन द फॉलोइंग अलाउंसेस आर एडमिसिबल टू द न्यूली कमीशन ऑफिसर इन फ्लाइंग एंड टेक्निकल ब्रांचेस। ठीक है, फ्लाइंग अलाउंस फॉर फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर्स। जो फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर मतलब जो पायलट्स होते हैं, जो हेलीकॉप्टर चलाते हैं या जेट्स चलाते हैं या तो इंडियन एयरफोर्स के कोई भी प्लेन चलाते हैं, उनको फ्लाइंग अलाउंस भी मिलता है ये सब चीज़ उड़ाने के लिए। उसके अलावा टेक्निकल ब्रांच ऑफिसर जो है उनको टेक्निकल अलाउंस भी एक्स्ट्रा मिलता है। मतलब सैलरी के वाइज देखा जाओगे तो पे एंड अलाउंस देखा जाओगे तो बहुत ही अच्छा है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। आपको मतलब प्राइवेट कंपनीज़ का जैसा आपको टेंशन नहीं रहेगा कि जॉब चला जाएगा या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा है। As you grow in rank and stature in the Air Force, your income and other entitlements also increase in harmony with your enhanced responsibilities। मतलब ये बताया गया कि जैसा जैसा आपका प्रमोशन होता जाएगा, जैसा जैसा आपका रैंक बढ़ता जाएगा एयरफोर्स में, तो आपका इनकम भी वैसे वैसे ही बढ़ता जाएगा और आपके साथ
जो भी अलाउंसेस है वो सारा कुछ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। तो ये है इंडियन एयरफोर्स का मेन पेज। अच्छा, इसमें दिया है FCAT 02 2022 बैच ऑनलाइन एप्लीकेशन इज नाउ ओपन टिल 30 जून 2022 शाम को 5 बजे तक, यानी 30 जून 2022 शाम को 5 बजे तक ये एप्लीकेशन आप कर सकते हो। जिसका इसी पेज में नीचे अगर देखोगे तो फिर यहाँ पे एक स्क्रॉल होता हुआ दिखेगा, जैसे कि लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन फॉर FCAT 02 2022। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी क्लिक किया है। जैसे आप क्लिक करोगे तो PDF फॉर्मेट में एक डॉक्यूमेंट आपके सामने आएगा जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। ये है नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दिया गया है। अभी कुछ इसके बारे में हम देखते हैं। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स, इसमें दिया है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये FCAT का फुल फॉर्म है, AFCAT, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 02 2022 फॉर फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी। दो ब्रांच के लिए, एक तो फ्लाइंग ब्रांच है और दूसरा ग्राउंड ड्यूटी के लिए है। ग्राउंड ड्यूटी में जो है वो है टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस, और जिनमें NCC जिन्होंने किया है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जो स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट NCC के थ्रू से कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल एंट्री है। ठीक है, और दूसरा है मीटेरोलॉजी एंट्री फॉर कोर्सेज कमेंसिंग इन जुलाई 2023। ये एप्लीकेशन हो रहा है जुलाई 2023 में, जो कोर्स ओपन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 जून 2022 टू 30 जून 2022। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का सबमिशन कब अब तक आपको सबमिट करना है? 1 जून 2022 को स्टार्ट हुआ है और 30 जून 2022 को ख़त्म होगा। तो 30 जून तक आपके पास टाइम है। आज तारीख है 18, तो आपके पास और भी कुछ दिन है। तो प्लीज़ सारे जो भी मेरा इस वीडियो देख रहे हैं, सारे प्लीज़ कैंडिडेट्स अप्लाई कीजिए। बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। ऐसा मौका लाइफ में बार बार नहीं आता। और इसमें दिया गया है कहाँ से आपको करना है। इंडियन एयरफोर्स करियर का वेबसाइट है https://careerindianairforce.cdac.in और https://fcat.cdac.in। अब इनमें से किसी में भी आप क्लिक करोगे तो आपको सीधा इंडियन एयरफोर्स का, मैंने जो पहले बताया, ये वाला वेबसाइट में आएगा। ये वेबसाइट से आप सीधा इसमें भी जा सकते हो, करियर में, करियर से भी आप चेक कर सकते हो। नहीं तो आप ये जो नीचे स्क्रॉल हो रहा है वहाँ पे क्लिक हियर कीजिए, आपको सीधा ये नोटिफिकेशन में आएगा। ये नोटिफिकेशन में सारा कुछ, सब कुछ डिटेल में दिया गया है। टोटल 59 पेजेस का नोटिफिकेशन है, जिसे मैं आपको बहुत जल्दी समझाने का कोशिश करूँगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन प्लीज़ आप अंत तक बने रहिए, एक भी चीज़ को स्किप ना कीजिए, इसी में आपका ही फ़ायदा है। तो चलिए आगे देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स इंडियन सिटीजन्स मैन एंड वुमेन, मतलब ये दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है, इंडियन सिटीजन्स के लिए है, टू बी पार्ट ऑफ दिस एलाइट फोर्स एज ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर इन फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस। ये है ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर्स में के लिए, और दो है, एक तो है फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी के लिए। इसमें ग्राउंड ड्यूटी में है टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस। ऑनलाइन FCAT एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन 26 अगस्त 2022, 27 अगस्त और 28 अगस्त। ये जो है जिसमें FCAT का जो एग्जामिनेशन होगा वो 3 दिन होगा, 3 तारीख है जिसका, तो 26 अगस्त, 27 अगस्त और 28 अगस्त 2022 में। ठीक है। कैंडिडेट्स आर टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन एज फॉलोज। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट they fulfill all the eligibility conditions for admission to the examination. Their admission at all stages of examination, written examination and SSB test will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or after the written examination, it is not eligibility condition. अच्छा, इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट्स जो भी इसमें ऑनलाइन सबमिशन कर रहे हो एप्लीकेशन, वो अपना जो डिटेल है जो भी सबमिट कर रहे हो वो ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। दूसरा, झूठ नहीं लिखना है। जैसे कि अगर आपने 12th पास नहीं किया है तो ये मत बता देना कि 12th पास कर दिया है, या तो फिर कोई भी किसी भी प्रकार का झूठ इसमें नहीं चलेगा।
क्योंकि अगर बाद में अगर मान लो कि आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो, आप पास करते हो, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद अगर पता चलता है तो आपका कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड बाय इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। और इसमें लिखा है कि मियर इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड कॉल लेटर to the candidate will not imply that his or her candidature has been finally accepted by Indian Air Force। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एडमिट कार्ड इशू किया है या कॉल लेटर भी आपको भेजा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंडियन एयरफोर्स में नौकरी मिल गया है। आपको सिर्फ एडमिट कार्ड और कॉल लेटर भेजा है, लेकिन बाकी का जो प्रोसेस है वो बाकी है, वो जो आपको करना है। अब इसमें दिया गया है और भी एंट्री, ब्रांच, कोर्स नंबर एंड वैकेंसीज। एंट्री एफकैट एंट्री में 2 ब्रांच है, फ्लाइंग में जिसके बारे में दिया है, कोर्स नंबर कौन सा है, ये है शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मैन एंड वुमेन, और जिसमें वैकेंसीज दिया गया है, मैन के लिए है शॉर्ट सर्विस कमीशन में 2, वुमेन के लिए है शॉर्ट सर्विस कमीशन में 10। दूसरा है ग्राउंड ड्यूटी, इसमें टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में आएगा एरोनॉटिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल, ठीक है। जिसमें सब ये दिया गया है कितना वैकेंसीज है, मेन के लिए, वुमेन के लिए, कोर्स नंबर के साथ। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में भी बताया गया है, ये आप लोग देख सकते हो कितना वैकेंसी है, और आपको जो सही लगे, जैसा कि अगर आपने बीई किया है या बीटेक किया है, आपको फ्लाइंग में जाना है, आपको ग्राउंड ड्यूटी में जाना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो, और इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो कितना वैकेंसीज है, और आपके पसंद के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है मीटरोलॉजी एंट्री, मीटरोलॉजी एंट्री में भी है, और है एनसीसी स्पेशल एंट्री। जिन्होंने एनसीसी के थ्रू जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको स्पेशल एंट्री है, वो सिर्फ है फ्लाइंग ब्रांच में, ठीक है। तो उसमें दिया गया है 10% सीट्स आउट ऑफ CDSE वैकेंसीज फॉर PC एंड EA, ठीक है। और आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कमीशन। ये PC का मतलब है परमानेंट कमीशन, और SSC का मतलब है शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन है मेन के लिए, जो मेल कैंडिडेट्स है उनके लिए है परमानेंट कमीशन, और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है वो दोनों के लिए है, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। और द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ फ्लाइंग ब्रांच, द इनिशियल टेन्योर ऑफ ग्राउंड ड्यूटी SSC ऑफिसर्स वुड बी ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल का होगा इनिशियल। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसका इनिशियल पीरियड होगा 10 साल के लिए, मगर आपको अगर चाहिए तो आप एन एक्सटेंशन ऑफ 4 ईयर्स में भी ग्रांटेड, सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, विलिंगनेस, सुटेबिलिटी एंड मेरिट, ठीक है। और अच्छा, अभी अब देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। नेशनलिटी, कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एज पर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत कोई भी भारतीय नागरिक कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। और एज के बताया गया है, फ्लाइंग ब्रांच एंड एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए 20 से 24 साल का वय मर्यादा रखा गया है, ठीक है। और दूसरा ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच है उसमें 20 से 26 साल, ठीक है। और मैरिटल स्टेटस बताया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फ्लाइंग ब्रांच में जो जाना चाहते हैं कैंडिडेट्स should have mandatorily passed with a minimum of 50% marks each in maths and physics at 10+2 level। यानी 12th में आपको 50 कम से कम मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, इसमें आपका सब्जेक्ट मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए। या तो फिर दूसरा भी है ग्रेजुएशन विद मिनिमम 3 years डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट। यानी किसी भी उसमें ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, जैसे कि आपने BCom, BSc, BA कुछ भी किया हो, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, वो भी एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू। या तो फिर आपने BE किया है, BTech किया है, 4 साल का जो भी है, उसमें भी 60% मार्क्स। और दूसरा ये भी बताया गया है, और कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर सेक्शन A and B एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, जो AMIE इंजीनियर्स होते हैं जिन्होंने वहाँ से पास किया है, या तो जिन्होंने एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के थ्रू पास किया है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 60% मार्क्स चाहिए। अभी देखते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच, एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स AEL, कैंडिडेट्स विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल एंड अ मिनिमम ऑफ 4 years डिग्री ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब जो एरोनॉटिकल इंजीनियर इसमें जाना चाहते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में,
वो कैंडिडेट्स 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, जिनका सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ठीक है, या तो फिर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बीटेक भी किया हो या बीई किया हो, कोई भी ब्रांच में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से किसी में भी, तो उसमें भी आप कर सकते हो। इसमें आपको सब डिटेल में दिया गया है, बस आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ लेना है और उसके हिसाब से आपको चूज़ करना है कि आपका कौन सा क्वालिफिकेशन है, आपको किस में जाना है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल या फ्लाइंग में आप चूज़ कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारा दिया गया है, जैसे कि अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, काफ़ी सारा इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ। ये दूसरा बताया गया है एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल के बारे में, जिसमें कौन सा है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के बारे में दिया गया है, इसमें अलग अलग है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स, इसमें क्या है रिक्वायरमेंट। अकाउंट ब्रांच में क्या है रिक्वायरमेंट। अकाउंट ब्रांच में अगर जाना चाहते हो तो बीकॉम डिग्री होना चाहिए 3 साल का, या बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, या तो बीएससी चाहिए, जिसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए फाइनेंस का। ठीक है, और एजुकेशन ब्रांच में जाते हो, जैसे कि एयरफोर्स में आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाते हो, तो वहाँ पे होना चाहिए 10+2 एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों विथ 50% मार्क्स कोई भी डिसिप्लिन में। अब मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो उसके बारे में दिया गया है। अच्छा, इसमें दिया गया है नोट, ये है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव गिवन 12th स्टैंडर्ड इन 10+2 पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्सेज। ठीक है, और इसमें और भी बताया गया है कि कैंडिडेट्स को क्या क्या देखना है। ठीक है, अभी आगे आता है फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स, आपका फिजिकल फिटनेस कैसा है और मेडिकली आप फिट हो के नहीं, उसके बारे में दिया गया है। इसमें दिया है गाइडलाइंस विद रिगार्ड टू फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर कैंडिडेट्स आर एज प्रोवाइडेड इन द अपेंडिक्स ए ऑफ द नोटिफिकेशन। अपेंडिक्स ए का जो नोटिफिकेशन में दिया गया है उसमें आपको फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में सब कुछ बताया गया होगा, और इसमें बताया कि किस तरह से अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। एस्पिरेंट्स फॉर इंडियन एयरफोर्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द लिंक। ये तो जो 2 लिंक दिया है आपको, ये 2 लिंक के थ्रू आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देखोगे वीडियो के तो आपको ये लिंक मिलेगा। अच्छा, इसके लिए आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड कंपलसरी है, आधार कार्ड नंबर आपको उसमें डालना है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको बहुत केयरफुली फिल करना है। और दूसरा पेमेंट है, पेमेंट ऑप्शन दिया गया है कि किस तरह से पेमेंट करना है ये एप्लीकेशन करने के लिए। ठीक है, ये पूरा सब कुछ दिया गया है, प्रोसीजर के साथ दिया गया है किस तरह से करना है। इसमें दिया है एप्लीकेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विच विल हैव द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। कैसा करना है स्टेप बाय स्टेप बताया गया, जैसे कि कैंडिडेट लॉगिन करना है ऑन होम पेज लीड्स टू एफिलिएट साइन इन। होम पेज में जाना है, फिर कैंडिडेट लॉगिन करना है। ये आपका इंडियन एयरफोर्स का मेन वेबसाइट है जो मैंने आपको पहले बताया। इसमें ये जो सेक्शन है कैंडिडेट लॉगिन, यहाँ पे आपको जाना है। उसके बाद 2 आपको दिखेगा, FCAT 02 2022 और FCAT 01 2022। तो आपको इसमें जाना है, FCAT 02 2022 जो कि ब्लू कलर में दिख रहा है, इसको आप क्लिक करोगे तो आपको कैंडिडेट लॉगिन का पेज आ जाएगा। चलो मैं आपके लिए मैं कर देता हूँ। तो ये मैंने पेज ओपन कर दिया है। फिर इसमें आपको ईमेल आईडी सब डालना है, लेकिन आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो पहली बार रजिस्टर जब करोगे तो फिर यही पेज में लिखा है कि नॉट येट रजिस्टर्ड, रजिस्टर हियर, यानी जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है उनको रजिस्टर करने के लिए बताया गया है। तो रजिस्टर हियर में क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया तो ये ऐसा आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ 02 2022 फॉर इंडियन नेशनल्स एज पर सिटीजनशिप एक्ट। अभी आपको इसमें सारा डिटेल भरना है, जैसे फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है। फिर आपको एक सीक्रेट क्वेश्चन डालना है, वो इसलिए कि इन केस अगर आप पासवर्ड बाद में भूल जाते हो या दूसरा आपको प्रॉब्लम आ रहा है वेबसाइट ये ओपन करने में, ये वाला पेज ओपन करने में, या तो आपका जो लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको यहाँ डालना है। कुछ सीक्रेट क्वेश्चन में यही सब है कि वेयर यू बोर्न, आप कहाँ पैदा हुए थे, आपका फेवरेट पेट कौन सा है, मदर का नाम क्या है, वो यहाँ पर कोई भी एक सेलेक्ट करना है और उसका आंसर लिखना है और वो याद रखो। और ये एक कैप्चा है, वो कैप्चा डालना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट टाइम आप जब भी आपको ये वेबसाइट ओपन करना है, ये पेज में जाना है, तो आप खाली यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के ओपन कर सकते हो। तो आगे फिर से देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। यही है इन द नेक्स्ट पेज एप्लीकेशन
एप्लीकेंट्स टू क्लिक नॉट येट रजिस्टर करो, उसके बाद साइन अप, लॉगिन आईडी मिलेगा, पासवर्ड, फिर रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन भी दिया जाएगा, फिर वापस लॉगिन करना है, फ्रेश लॉगिन, फिर सिलेक्शन ऑफ एंट्री। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ एंट्री में बताया गया कि एफकैट में जाना है कि आप एनसीसी के थ्रू हो तो एनसीसी के थ्रू जाना है, कि मीटरोलॉजी एंट्री करना है, वो सब बताया है। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है। ये सेम इसी तरह का ये जो नोटिफिकेशन है उसी में वही इंस्ट्रक्शन उसमें भी मिलेगा। और उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट ऑफ हैविंग रीड एंड अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन, चेक बॉक्स टू प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज। आपको वो फर्स्ट पेज को लास्ट में एक्नॉलेज करना है कि आपने वो पढ़ लिया है, तो आपको सेकंड पेज में लेके जाएंगे। जो सेकंड पेज होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, एप्लीकेशन का फॉर्म किस तरह से फिल करना है उसका बारे में दिया गया है, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको भरना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है, जिसमें ये होगा कि आपका नाम, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब डालना है, ठीक है। उसके बाद आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कोर्स प्रेफरेंस कौन सा आपको चाहिए, कम्युनिकेशन डिटेल जिसमें आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, घर का एड्रेस डालना है। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में होगा आपका फ़ोटो होगा, आपका आधार कार्ड होगा, आपका एड्रेस प्रूफ होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। एग्ज़ाम सिटी का सिलेक्शन, आपको कौन सा सिटी में आपको एग्ज़ाम देना है उसका भी सिलेक्शन आप कर सकते हो। फिर उसके बाद लास्ट में डिक्लेरेशन आएगा जिसको आपको साइन टिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू करके आगे प्रोसीड करना है। उसके बाद आएगा मेक पेमेंट के लिए आपको आगे मैं बताता हूँ किस तरह से करते हैं। और उसके बाद आएगा कि पेमेंट स्टेटस, आप पेमेंट करने के बाद आपका पेमेंट का स्टेटस भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये आप पूरा पढ़ लेना, इसमें सब कुछ दिया गया है किस तरह से है, क्या करते हैं। एग्जामिनेशन फीस के बारे में ये रहा, इसमें लिखा है कि आफ्टर फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एक बार आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे उसके बाद एग्जामिनेशन फीस है जो है 250 रुपये, 250 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये एफकैट एंट्री के लिए है। जिन्होंने एनसीसी के थ्रू जिन्होंने किया है या मीटरोलॉजी के थ्रू जो कर रहे हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, उनको नहीं भरना है। बाकी कैंडिडेट्स को 250 रुपीज़ भरना है, ठीक है। और इसमें दिया गया है अच्छा डिटेल इंस्ट्रक्शन ऑन फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बारे में सब दिया गया है कि आप अगर आपका नाम जो है फुल नेम जो आप डालोगे उसमें वो एज पर 10th का मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट, आपने जो 10th स्टैंडर्ड पास किया है उसका जो सर्टिफिकेट आपके पास है उसमें जैसा नाम होगा वैसा नाम आपको यहाँ पर डालना है। फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, सारा चीज़ ये सब बताया गया है किस तरह से करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में बताया गया है, एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए। कोर्स प्रेफरेंस, कोर्सेज के बारे में बताया गया है कि आपको कौन सा कोर्स में जाना है, फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। एनसीसी के थ्रू जो आ रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। तो अब आपका कम्युनिकेशन डिटेल, आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है, आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, तो उसके बारे में सब दिया गया है कि आपको जैसा ये पेज आपको बता रहा है कि आपको वो फॉर्म किस तरह से फिल करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह से करना है। और डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है जिसका फाइल साइज़ होना चाहिए 10 KB से लेके 50 KB के अंदर। इसमें आपको फोटोग्राफ अपलोड करना होगा और सिग्नेचर अपलोड स्कैन्ड इमेज ऑफ ओन सिग्नेचर, एक वाइट पेपर में आपको सिग्नेचर करना है और उसको स्कैन करके उसको भी अपलोड करना है। आपका थंब इम्प्रेशन, आपका अंगूठे का निशान भी आपको एक वाइट पेज में करना है और उसको स्कैन करके उसको JPG या JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। और एग्ज़ाम सिटी जो आपको सेलेक्ट करना है वो भी आपको कर सकते हैं, जिसमें आप 5 चॉइसेस कर सकते हो। अगर मान लो कि बहुत सारे है लिस्ट में, जैसे कि अहमदाबाद हुआ, सूरत हुआ, दिल्ली हुआ, या कोई भी जगह का हुआ, तो आप 5 सिटी को चूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम देने के लिए। जो भी आपको सुविधा लगे उसमें आप जा सकते हो। और स्कीम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन बताया गया किस तरह से। एग्जामिनेशन शेड्यूल दिया गया है, एग्ज़ाम शेड्यूल है 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त में, जिसके टाइम के साथ बताया गया है। तीनों दिन 2 शिफ्ट होगा, एक तो फर्स्ट शिफ्ट जो स्टार्ट होगा 7:30 से, सेकेंड शिफ्ट स्टार्ट होगा 12:30 को। सेम इसी तरह 27 और 28 अगस्त को भी होगा।
ये बताया गया है कैंडिडेट का रिपोर्टिंग टाइम कितने बजे है, उसके बाद का आगे का प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरह से होगा, जैसे कि वेरिफिकेशन ऑफ एडमिट कार्ड एंड आईडी प्रूफ, फोटोग्राफी एंड कैंडिडेट सीटिंग। उसके बाद फिर एफगैट का टेस्ट का ये टाइमिंग दिया गया है, बीच में आपको ब्रेक भी मिलेगा, ठीक है। और इसका एग्जामिनेशन का शेड्यूल बताया गया है, सॉरी सिलेबस बताया गया है कि सिलेबस में क्या क्या आएगा। अगर जो एफगैट का टेस्ट दे रहे हो उसमें सब्जेक्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क्स होगा 300। स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, इंग्लिश के बारे में बताया गया है, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में क्या होगा, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड में क्या होगा, ये सारे बताया गया है। काफ़ी डिटेल में इसमें बताया गया है। सब कुछ आपको इसी नोटिफिकेशन के थ्रू मिलेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब इसी में समझ आ जाएगा किस तरह से करना है। अच्छा, इसमें दूसरा, ये एग्ज़ाम देने से पहले आपको प्रैक्टिस टेस्ट को भी दे सकते हो, जैसे में लिखा गया है कि एन ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट फॉर एफकैट एंड ईकेटी इज अवेलेबल ऑन द इंडियन एयरफोर्स वेबसाइट। इस वेबसाइट में ये जो मैंने आपको बताया गया है उसी में अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आपको प्रैक्टिस टेस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वापस पेज ओपन करो, उसके बाद आपको जाना है, हाँ सिलेक्शन में, सिलेक्शन के टैब में जाओ, उसके बाद आप नीचे देखोगे तो चौथा जो है वो डाउनलोड क्वेश्चन पेपर, ये वही प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो मेन एग्जाम देने से पहले। फिर इंस्ट्रक्शन फॉर ई एडमिट कार्ड एंड एफकैट रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में दिया गया है, किस तरह से आपको करना है, आपको एडमिट कार्ड किस तरह से मिलेगा उसके बारे में दिया गया है यहाँ पे। और आइटम्स टू बी ब्रॉट इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल, जब जहाँ पे आप एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे क्या क्या आप लेके जा सकते हो, जैसे कि ई एडमिट कार्ड आपका मिलेगा, वो आधार कार्ड, फिर दूसरा भी कोई फोटो आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि पान कार्ड हुआ, पासपोर्ट हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, या वोटर आइडेंटिटी कार्ड हुआ, या कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड, कुछ भी आप दिखा सकते हो। 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए, और बॉल पॉइंट पेन जो कि ब्लू या ब्लैक में होना चाहिए। और आइटम्स क्या नहीं ले जा सकते उसके बारे में भी दिया गया है। फिर अच्छा, एग्जामिनेशन सिटीज़ बताया गया कि कहाँ का एग्जामिनेशन सिटीज़ है, लगभग इंडिया के सारे जगह का है, अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, इंदौर, लखनऊ, राजकोट, त्रिशूर, सब जगह का है। आप कोई भी 5 सेलेक्ट कर सकते हो और आपको जो सही लगे वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। आप बस एक बार ये सब देख लेना कि क्या है। फिज़िकल फिटनेस के बारे में बताया गया है, क्या है फिज़िकल फिटनेस होना चाहिए। और आप कोई भी सिटी से आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसके बारे में बताया गया है, जो कि आप रीइंबर्स कर सकते हो। ट्रेनिंग के बारे में बताया गया कि ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगा, फिज़िकल कंडीशनिंग के बारे में बताया गया है। आपको ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है इसमें आपको सब कुछ डिटेल में मिलेगा। अभी दूसरा है मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया गया कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या होना चाहिए ये टेस्ट देने के लिए। और नीचे स्क्रॉल करते और पेजेस नीचे देखते तो इसमें सब बताया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स फीमेल्स के लिए क्या है, मेल्स के लिए क्या है, वो भी सब बताया गया है। इसमें सारा डिटेल में आपको सब दिया गया है कि किस तरह से आपको करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है इंडियन एयरफोर्स के थ्रू, जिसे आप देख के अप्लाई कर सकते हो। इसमें सब कुछ दिया गया है, बहुत ही डिटेल में दिया है, लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। देखो सब बताया गया, पूरा सब कुछ बताया गया इसमें। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसका असेसमेंट किस तरह से करेंगे, एक तो उनका मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता करेंगे,
फिर उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा जहाँ पे जनरल मेडिकल एंड सर्जिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में चेक करेंगे, गायनोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में चेक करेंगे, सब कुछ दिया गया है इसमें। डेंटल फिटनेस के बारे में है। और इसमें ये दिया गया है कि इसको अप्लाई करने के लिए हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड्स फॉर फीमेल जो कैंडिडेट्स है उसका हाइट और वेट स्टैंडर्ड्स कितना होना चाहिए ये अप्लाई करने के लिए, उसके बारे में बताया है। मेल के बारे में बताया गया हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए। ठीक है, ये लास्ट पेज है, इसमें सब कुछ डिटेल में बताया गया है। मैं फिर से आपको बताता हूँ, आप फर्स्ट पेज में ले जाके इंडियन एयरफोर्स का ये नोटिफिकेशन है, प्लीज़ आप पढ़ लेना, डिटेल में सब कुछ दिया गया है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता, हर कोई सभी का यही सपना होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी पाए, तो आपको ये मौका मिल रहा है, हाथ से छोड़ो ना, प्लीज़ इसमें अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छा है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझसे आप पूछ सकते हो। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा हो तो मैं आपका 100% हेल्प करूंगा, मदद करूंगा। मैंने कई कैंडिडेट्स को, कई सारे स्टूडेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब्स, स्टेट गवर्नमेंट का जॉब्स दिलवाया है, उनका हेल्प किया है, उनका इंटरव्यू प्रिपरेशन में मदद किया गया है, फॉर्म फिलिंग में मदद किया गया है। तो आपको अगर मेरा हेल्प की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप कहीं भी मत करना, कमेंट करना आपको कोई दिक्कत आ रहा हो तो, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, और बस इसी तरह साथ देते रहना ताकि मैं आगे भी और भी अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।